इस जग में जन्म लेने की सार्थकता यही है कि आप स्वयं को सिद्ध कीजिए। आपको जो प्रतिभा, जो हुनर इस कुदरत ने, आपके माता-पिता ने, आपके परिवार ने, आपके संस्कारों ने, आपकी परवरिश ने सौंपा है, जो भी कर्तव्य, जो भी स्किल, जो भी गुणवत्ता आप में है, उसका 100% सदुपयोग, इस्तेमाल कीजिए और साबित कीजिए कि आपके जीवन का मकसद ये था, तो फिर ठीक है। बहुत सात्विक सोच, बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारी दूसरों के जीवन से प्रेरित होकर अपने जीवन की धाराएं मोड़ देना कई बार बड़ा घातक हो जाएगा। उदाहरणार्थ कुछ बातें हैं जो आप लोगों से कर देना बहुत जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं, गुरु भक्त वीर एकलव्य, महान धनुर्धर, अंततः उन्हें क्या मिला? ठीक है, गुरु भक्त होने का एक बड़ा सम्मान, ये बहुत काफी है, बहुत अच्छी बात है। दानवीर कर्ण, उन्हें क्या मिला? आप कह सकते हैं कि उन्हें जो जस मिला, जो कीर्ति मिली, जो सम्मान मिला, वो क्या कम है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने छल से, बल से और न जाने कितनी कितनी युक्तियों से जो कुछ भी किया, साम दंड भेद सब कुछ अपनाकर अंततः जीत जिसे कहते हैं वो दर्ज कराया, तो उन्हें क्या मिला? और उन्हें क्या जो मिला वो क्या कम है? क्या उसे अपमान की दृष्टि से कोई देखता है क्या? जीत का अपना ही एक जश्न होता है दोस्तों। जीत की अपनी एक अलग ही अलौकिक जय जयकार होती है, जय घोष होती है। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे हूं। आप सभी के साथ हूं। आप लोगों से कुछ बातें कहना जरूरी है। आपको ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में एक अवसर प्राप्त हुआ है। आपको, हमको, सबको, हम लोगों को एक तरह से अपने किसी भी एक क्षमता को, अपने किसी भी एक गुणवत्ता को, अपनी कला को, जिस कार्य में हम सबसे बेहतर स्वयं को समझते हो, उसमें हर हाल में जमकर कार्य करके 100% से बाहर निकलकर ऊपर उठकर कार्य करके साबित करना होगा। उसमें बहुत बार बदलने की, मैदान से भागने की स्थितियां आएंगी। नहीं भागना है, आपको डटे रहना है, आपको कार्य करना है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आप लोग उसके तमाम उदाहरण देख सकते हैं। डॉक्टर इलाज करता है जब किसी मरीज का, तो आप लोग स्वयं सोचिए ना कि वह कितना बड़ा कार्य कर रहा होता है, कितना बड़ा रिस्क लेकर वह अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा होता है। लेकिन उस दरमियान कुछ लोग मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या डॉक्टर अपने इलाज करने की प्रक्रिया को छोड़ देता है? ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उसने तो बेहतर करने का प्रयास किया ना, उसने तो इलाज करने का प्रयास किया ना, ठीक करने का प्रयास किया ना। वैसे ही ये दुनिया चलती है, वैसे ही ये सिस्टम है। आप अपने ओर से किसी की बेहतरी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, कोई मशविरा दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, अगर यदा कदा उसमें अगर कोई विपरीत स्थितियां बन गई, अगर किसी के कारण किसी भी वजह से नुकसान हो गया, आप किसी की गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइवरिंग की सीट पर बैठे हैं, आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, आपको लोगों ने कहा आप और तेज चलो, जल्दी पहुंचना है, आप जल्दी पहुंचने के लिए स्पीड में गाड़ी भगा रहे हैं। यदा कदा आपकी गलती से, थोड़ी सी गलती से या किसी और की गलती से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चली गई या सबके सब लोग मर गए, तो इसका मतलब दूसरे जो लोग हैं वो ड्राइवरी करना छोड़ देंगे क्या? क्या उस परिवार या उस फिर दोबारा उस वाहन को चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं आएगा क्या?
या आप स्वस्थ हैं, अगर बच गए हैं दाकदा, तो क्या अब आप आगे से गाड़ी नहीं चलाएंगे क्या? ये नहीं होना चाहिए। आप अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप कोई भी जो भी कार्य आप चुनते हैं उसे आप करें। आप राजनीति करते हैं, नेतागिरी चुना है आपने, समाज सेवा चुना है आपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो कुछ भी आपको युक्ति सूझी आपने उसे अपनाया और आपको अपनाना चाहिए। वह अपनाकर आप लोगों को उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते थे, उनके जीवन में खुशियां लाना चाहते थे, उनका अधिकार, उनका हक उन्हें दिलाना चाहते थे। लेकिन यदा कदा कोई बात हुई, सरकार गिर गई, या फिर कोई पार्टी आपको दगा दे गई, आपको कोई ऐसा कार्य हो गया आपके साथ कि आपने कुछ नहीं कर पाया जनता के लिए, जनता आपको दोष देने लगी, जनता आपको गालियां देने लगी। इसका आशय यह नहीं होता है कि आप अब त्याग पत्र देकर हमेशा के लिए राजनीति से बेदखल हो जाएं, जनता को आप भी गालियां देने लगे। नहीं, यही रूल है। आप लोग देखे होंगे बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कम अंतराल से भी कई नेता चुनाव हार जाते हैं। अगर उन्हें भविष्य में आगे कुछ अच्छा करना है, फिर से उन्हें कोशिश करना है, फिर से उन्हें चुनाव लड़ना है, तो जनता को दोष नहीं देते हैं, बल्कि कहते हैं जनादेश को हमने स्वीकार किया, जनता ने जो आदेश दिया हमने उसे अपने सिर माथे पर रखा, हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई कमी हम में रही होगी, हमें नहीं अवसर मिला, अगली बार मिलेगा, और वो फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं। तो हम सबका दायित्व यह है मित्रों, दोस्तों, भाइयों, मैं आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं खुद कई बार डिमोटिवेट हो जाता हूं। कई बार देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं कि मैं अपने हार का अनुभव ही आप लोगों से शेयर करता हूं, साझा करता हूं और बताना चाहता हूं कि मैं क्यों हारा, मैं क्या गलतियां किया, मैं क्या त्रुटियां किया कि मैं परास्त हूं, मैं परेशान हूं। और आप वो गलतियां नहीं करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। अगर आप भी वही गलतियां कर रहे हैं तो आप भी परेशान हो जाएंगे मेरे भाई। ये मैं कोशिश करता हूं बताने का। मैं सिर्फ अपने सकारात्मक और अपनी जीत का जश्न और डंका नहीं बजाता हूं, मैं अपने हार का भी बिगुल आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ये मेरा स्वभाव रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि हमें एक लक्ष्य पहले तो निर्धारित कर लेना चाहिए। इस विषय पे और भी कुछ शब्द हैं, कुछ बातें हैं, मैं आप लोगों से बातें करूंगा, इस विषय पे बोलूंगा। ये एक लक्ष्य क्या होता है और क्यों एक लक्ष्य जरूरी है, इस विषय पर अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा मुझे। एक विषय, एक सब्जेक्ट, एक जो है स्किल आप चुनिए, उस पर अथक परिश्रम कीजिए। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा करना जरूरी है और क्यों ऐसा नहीं करने से मेरे जैसा कोई व्यक्ति क्रिएटिव जो कई विधा से जानकार है लेकिन वो बहुत कुछ नहीं है। ये बातें कई एक मित्रों ने मुझे गाहे बगाहे सजेस्ट भी किया, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। जब मैंने माता पिता या अन्य परिजनों का भी बहुत बार ऐसा अवसर आया जब उन लोगों ने अपने राय रखे, तो शायद उनका भी नहीं सुना होगा। ये सब त्रुटियां हैं मेरी, भूल है मेरी। उन भूल को आप लोग न करें। आप लोगों से ये विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं, बहुत बदलाव की जरूरत है। माइंडसेट, बहुत सारे दोस्त मित्र हैं ऐसा करते हैं। इस दुनिया में तभी तो सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, सभी लोग अलग अलग काम करते हैं, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ लगभग लगभग चल रहा है। जय जयकार जारी रहेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा समझ गए होंगे आप लोग, जय जयकार तो करनी ही होगी, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। चाहे आप कोई एडवाइजर हैं, आप कोई पॉलिसी बेचते हैं, आप कोई क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं, शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, आपकी वजह से किसी का नुकसान हो गया है, आपका स्वयं का नुकसान हो गया है, विराम नहीं लेना है, आगे बढ़ते रहना है, कार्य करते रहना है, तो जय जयकार होगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी।